बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, पढ़ा था हमने एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, और इसमें हमने जस्टिफाई, फ्लैश फिल और एक क्रॉस वर्कशीट और जितने भी उसकी टाइप्स थी वो हमने डिटेल के साथ कवर की थी, ठीक है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर होने जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है और वो हमारे पास एक्सेल में लास्ट ग्रुप है, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा एडिटिंग ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो फिल तक तो हमने पढ़ा था। फिल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लियर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्लियर के साथ साथ फिर हम यहाँ पर सॉर्ट पढ़ेंगे और फाइंड एंड सेलेक्ट जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वही सारी चीजें इसमें दर्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं क्लियर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। FELC कंट्रोल एंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेंटर करता हूँ, यहाँ पर हम आएंगे, इसको ऑल बॉर्डर करेंगे, बोल्ड, इटालिक, कलर वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्लियर प्रॉपर्टीज आपको यूज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या है, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल मतलब डिजाइन भी क्लियर कर और कंटेंट को भी क्लियर कर दो, इस तरह से देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेट, मतलब सिर्फ डिजाइन को खत्म करो बाकी टेक्स्ट रहने दो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ कंटेंट क्लियर हो जाए, मतलब राइटिंग क्लियर हो जाए, तो इस तरह से आप राइटिंग को भी सिर्फ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे पास आता है कमेंट और हाइपरलिंक। जब आप किसी वर्ड के ऊपर कमेंट लगा लेते हो, इस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, न्यू कमेंट, हेलो एवरीवन, ठीक है, इस तरह का मैंने कमेंट लगाया ना, यहाँ पर भी हम एक कमेंट लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जब आप इसके ऊपर आएंगे तो ये कमेंट शो होगा। मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट खत्म हो जाए, तो मैं सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और देखिए क्लियर कमेंट्स नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। बस इतना करने के बाद आप लोगों का जो कमेंट सेक्शन है वो आप लोगों के साथ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू कमेंट्स के बाद हमारे पास आता है हाइपरलिंक्स, ठीक है। अब हाइपरलिंक क्या काम करता है, यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट, ठीक है, और इंसर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल लिंक लेता हूँ, ठीक है, शीट 1, और इसमें मैं ओके करता हूँ। देखिए इसमें एक लिंक बन गया, ठीक है, ये हमें शीट 1 पर मूव करता है जो कि ऑलरेडी हम उसके अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ये लिंक हटाऊँ, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है हमारे पास क्लियर हाइपरलिंक, एक है रिमूव। क्लियर का मतलब ये होता है कि डिजाइन रहने दो और बाकी कंटेंट क्लियर कर दो। देखिए इसके ऊपर लिंक काम नहीं करेगा, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ लिंक खत्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि डिजाइन के साथ लिंक खत्म हो, ठीक है। अब इसमें लिंक है तो यहाँ पर हम आएंगे रिमूव हाइपरलिंक, तो देखिए पूरा का पूरा डिजाइन में से उड़ा दिया और लिंक को भी साथ में क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये क्लियर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो आप लोग यहाँ से ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट तो हमने पढ़ा था A to Z ऑर्डर और Z to A ऑर्डर, वही चीज़ है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डेटा ग्रुप में पूरे डिटेल के साथ। जितने भी फिल्टर की प्रॉपर्टीज है वो सब हम वहाँ पर देखेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये बहुत कमाल की चीज़ है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को हम यूज़ करना सीखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम आएंगे फाइंड। मुझे क्या फाइंड करना है, FELC को। फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करें, देखिए शीट में इस सेल में ये मौजूद है, सारे फाइंड हो गए। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे। FELC को रिप्लेस कर दो अली के साथ, रिप्लेस ऑल, तो देखिए सारा का सारा कंटेंट अली के साथ रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस हो गई। फिर इसके बाद आता है गो टू, ठीक है। देखिए गो टू क्या काम करता है, गो टू हमारे पास इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 2 3 लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल है ना, इसका अपना एक नेम है। अगर आप लोग आए, यहाँ पर लिखा हुआ है N13, मतलब N नंबर कॉलम है और 13 नंबर रो है। अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर गो टू करना चाहता हूँ, मैंने अब इस सेल के ऊपर क्लिक किया है, मैं यहाँ पर आऊँगा, गो टू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा क्या, N13, और जैसे ही हम ओके करेंगे देखिए खुद ब खुद उस सेल के पीछे ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास गो टू की प्रॉपर्टीज हो गई। फिर इसमें जो नीचे आपको जो नजर आ रही है ये गो टू की कुछ मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिर आता है गो टू स्पेशल, वो इंशाल्लाह हम फंक्शनल फार्मूला में क्लियर करेंगे, वो अभी टॉपिक नहीं है उसका। हम इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है, और इससे मैं एक स्टैटिक सीरीज लेता हूँ। क्या लेता हूँ, स्टैटिक। यहाँ पर लिखेंगे हम 200, इससे क्या ले लेंगे, एक स्टैटिक सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 300 और क्या ले लेंगे यहाँ से, स्टैटिक सीरीज।
ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे वैल्यू जमा हो आ जाए, तो हमने ऑटो सम पढ़ा था, इन सारे सेल को सेलेक्ट, खाली सेल के साथ सेलेक्ट करो और Alt इक्वल प्रेस करो। देखिए इसमें फॉर्मूला यहाँ पर है और ये नॉर्मल कंटेंट है। अब देखिए जी कमाल, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया फाइंड के ऊपर और यहाँ पर मैं तो फॉर्मूलाज, तो देखिए इन तीनों सेल्स में फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली सेलेक्ट हो गए। अब आप इसको कलर और डिजाइन वगैरह दे सकते हो। अच्छा, मुझे इसमें क्या फाइंड कर दो, कॉन्स्टेंट्स। फॉर्मूला के बगैर जितना भी हमारा डेटा होता है उसको कॉन्स्टेंट बोला जाता है। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, जब कॉन्स्टेंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, फिर आप इसका भी यहाँ से कलर वगैरह को चेंज करा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, यहाँ पर कमेंट्स आते हैं। अब किसी सेल के ऊपर हम कमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या देते हैं, कमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि जो कमेंट वाले सेल है सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाए, तो हम आएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे, कमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए ये और ये वाला कमेंट इस तरह से सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसका कलर आप लोग यहाँ पर क्लिक करें और जो भी आप लोग कलर देना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टीज आती है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। और एक है डेटा वैलिडेशन, जो कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, इसको इंशाल्लाह फिर बाद में हम डिटेल के साथ सीखेंगे। बाकी तो कमांड ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, एक शीट में मैं आता हूँ न्यू, यहाँ पर मैं कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने एक शेप ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर मैं आया, ठीक है, इस तरह का शेप, वालेकुम सलाम, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर इस तरह का शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इन शेप्स की सिलेक्शन में करूँ। अब ये देखिए नॉर्मल कंटेंट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सेलेक्ट होंगे, आपके शेप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं शेप्स को शो या हाइड करूं, तो यहाँ पर आप लोग आएंगे सिलेक्शन पेन के ऊपर, यहाँ से आप हाइड ऑल के साथ पूरे शेप्स को हाइड भी कर सकते हो और यहाँ से शो भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का था पूरा एडिटिंग ग्रुप, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को पढ़ा और उसके ऊपर काम किया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे, ठीक है। होम टैब को भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम प्रॉपर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।